दोस्तों ने मिलकर शिबली का अपहरण किया, माँ बाप से फिरौती के पैसे लिए, फिर बेटे को मार कर खा गए। है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DDF डार्क डीड्स फाइल्स। अगर आप क्राइम की कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि क्राइम की कहानियाँ हमें ज़रूर कुछ सिखा जाती है, तो कंसीडर कर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस केस। 17 साल का शिबली सादिक हृदय बांग्लादेश के एक बेहद गरीब परिवार से था। माता पिता को गरीबी से निकालने के लिए वो बांग्लादेश के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। इसके साथ ही परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए एक मुर्गी के फार्म में मैनेजर का काम करता था। माता पिता और अपने घर के लिए इस युवक ने जो सपने देखे थे वो अब कभी पूरे नहीं होंगे। पुलिस को बांग्लादेश की दुर्गम पहाड़ियों से उसका शत विशत शरीर मिला। मुर्गी फार्म में काम कर रहा शिबली के ही दोस्तों ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर शिबली की हत्या कर दी। उसके शरीर के टुकड़े कर फेंक दिए और कुछ टुकड़े उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पकाकर खा लिए। बांग्लादेश की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 28 अगस्त को शिबली जिस मुर्गी फार्म में काम करता था वहां से उसको अपहरण कर लिया गया। शिबली का काम था फार्म में काम कर रहे मजदूरों की देखभाल करना, फार्म का काम काज मैनेज करना। समय टीवी के रिपोर्ट के अनुसार शिबली देखने में गोरा था, सुंदर था। परिजनों को लगा कि बेटा जिन परी का शिकार हो गया है। पुलिस के पास जाकर वो झाड़ फूँक करवाने वाले के पास गए, जिसने कुछ ताबीज़ वगैरह दी, लेकिन बेटा नहीं लौटा। शमौर आलो की रिपोर्ट के मुताबिक शिबली के लापता होने के बाद 2 दिन बाद एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। शिबली ने ही फ़ोन किया था। उसने बताया कि उसे किडनैप कर लिया गया है। किडनैपर्स ने 15 लाख रुपए की मांग की। शिबली के पिता मोहम्मद शफीक ने किडनैपर से कहा कि वो पिकअप वैन चलाते हैं, इतने पैसे होते तो बेटा मुर्गी के फार्म में काम नहीं करता। तब फिर 2 लाख टाका में डील पक्की हुई। बांग्लादेश में रुपए को टाका बोला जाता है। साथ ही पुलिस को सूचित न करने की शर्त भी रखी गई। जिस जगह पर शिबली के पिता को बुलाया गया था वो घना जंगल था, पहाड़ी इलाका था। परिवार ने प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन आरोप है कि मदद नहीं मिली। 1 सितंबर को मोहम्मद शफीक बेटे को छुड़ाने के लिए खुद ही जंगल गए। वहाँ एक आदमी उन्हें मिला। उसने पैसे लिए, साथ ही ये कहा कि थोड़ी दूर पर ही बेटा मिल जाएगा। शफीक जंगल के रास्ते कुछ दूर तक चलते रहे, लेकिन बेटा का कुछ पता नहीं चला। शफीक से कहा गया कि 2 घंटे में बेटा घर जाएगा, लेकिन हफ्ते भर बाद भी बेटा घर नहीं लौटा। शफीक हफ्ता भर तक जंगल में बेटे को खोजते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब बेटे का कुछ पता नहीं चला तब हार कर शिबली की माँ नदीरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। रायजन थाना के ओसी अब्दुल्ला अल हारून ने बताया कि किडनैपिंग के तकरीबन 14 दिन बाद शिबली का शत विशत शरीर बरामद किया गया। शिबली की लाश को उसके घर से 8 किलोमीटर की दूरी पर मिली। शिबली की हत्या के कई पहलू सामने आ रहे हैं। शिबली की किडनैपिंग के 2 हफ्ते के अंदर उसकी लाश मिली, लेकिन शरीर के कई टुकड़े किए जा चुके थे। पैंट और बनियान से परिजनों ने पहचाना कि वो शिबली है। शिबली के मुर्गी फार्म में काम करने वाले मजदूर और उसके दोस्त उमिंग चिंगमारमा पर ही उसकी किडनैपिंग, हत्या और लाश के टुकड़े टुकड़े करने का आरोप लग रहा है। पुलिस उमिंग चिंग को क्राइम सीन पर ले गई, जहां उसने बताया कि किस जगह पर शिबली की हत्या की गई। यह भी बताया कि वो इंसानी शरीर की हड्डियां शिबली की ही है। क्राइम सीन तक शिबली के चाचा भी गए। उनका कहना है कि वहां और भी कई इंसानों के शरीर के टुकड़े, उंगलियां, हड्डियां और बाल मिले। उमिंग चिंग और शिबली की बॉडी पुलिस लेकर लौट रही थी। बीच रास्ते में 500 ग्राम वासियों ने उन्हें रोका। उमिंग चिंग को उठा लिया और पीट पीट कर वहीं पर मार डाला। इस हमले में 3 पुलिस वाले भी घायल हुए। जिस मुर्गी फार्म में शिबली और उमिंग चिंग काम करते थे, वहां काम करने वाले अन्य मजदूरों ने बताया कि 2 महीने पहले दोनों की बहस हुई थी। मुर्गियों को टाइम पर खाना ना देने पर बहस हुई थी, लेकिन फार्म के मालिक ने झगड़ा सुलझा दिया। ये छोटा सा झगड़ा ही शिबली के निर्मम हत्या का कारण बना। शिबली एक सेंसिटिव लड़का था। वो काम के प्रति काफ़ी ईमानदार था। ईमानदार ही उसकी मौत की वजह बन गई। जिस मुर्गी फार्म में काम वो बतौर मैनेजर करता था, वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लोग काम करते थे। वो लापरवाह थे। शिबली 20 साल का था तो बाकी 24 से 25 साल के बीच के थे। उन्हें यह चीज़ बुरी लगती थी कि शिबली मैनेजर है और उम्र में छोटा होने के बावजूद उन पर हुक्म चलाता है, डांटता है। उनके दिमाग में अपराध की दस्तक हो चुकी थी। इसके बावजूद शिबली ने उनसे दोस्ती करते हुए उन्हें सही राह पर लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और आखिरकार उन्हें सुधारने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके साथी कर्मचारी सुधरने को तैयार नहीं थे। इसीलिए तकरार बढ़ रही थी। जब वो हरकतों से बाज नहीं आए तो शिबली ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया, जिससे
तिल मिलाए लोग 28 अगस्त 2023 को उसे पोल्ट्री फार्म से ही अगवा कर लिया गया। उमंग चिंग नामी के कर्मचारी से शिबली का झगड़ा हुआ था, उसने साजिश रची थी। किडनैपिंग के बाद शिबली ने किसी तरह अपनी मां नाहिद को फ़ोन किया और बताया कि उसका किडनैप हो गया है। इससे पहले कि नाहिद अपने जिगर के टुकड़े से कुछ पूछ पाती, फ़ोन कट गया। फिर तो हड़कंप मच गया, लोग शिबली को ढूंढने लगे। तभी उन्हें शिबली के नंबर से एक कॉल आया। वो कॉल किडनैपर्स का था। उन्होंने शिबली के मां से कहा कि अगर आप अपने बेटे की सलामती चाहते हैं तो हमें 15 लाख टका बांग्लादेशी करेंसी दो। फिर उन्हें उनकी हैसियत का पता चला, तब फिरौती की रकम 2 लाख टका कर दी। फिरौती के पैसे जैसे शिबली के बाप ने वहाँ पहुँचाया तो उनसे कहा गया कि 2 घंटे के अंदर आपके बेटे आपके घर पर होंगे। लेकिन हफ्ते भर बीत जाने के बावजूद भी जब उनके बेटे उनके घर में नहीं आया, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की और पोल्ट्री फार्म के वर्कर्स को पकड़ लिया। इनमें उमंग चिंग मरमा, सुई चिंग मुंग मरमा, अंग थुई मुंग मरमा और उक युथवाई मरमा नामजद आरोपी थे। बाकी 2 अज्ञात थे। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो लोग सिर्फ शिबली से बदला लेना चाहते थे, पर भेद खुल न जाए इसलिए उसे मार डाला। पुलिस ने पूछा लाश कहाँ है, तब उन्होंने बताया कि पास की पहाड़ी में उन्होंने लाश को फेंक दिया है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य आरोपी उमंग चिंग ने ये खुलासा करके सनसनी फैला दी कि उन्होंने लाश के मांस को पकाकर खा लिया और कंकाल पहाड़ी पर फेंक दिया। पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया और थाने लाने लगे। रास्ते में ग्रामवासियों ने आरोपी उमंग चिंग मरमा को रास्ते में ही पकड़कर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बाकी आरोपियों को जैसे तैसे पुलिस वहां से ले गई। मामले की जांच अभी भी जारी है। लेकिन इस केस के बारे में जानकर लोगों की रूह कांप गई कि दुनिया में कितने अजीब अजीब लोग पाए जाते हैं कि इंसान को ही मारकर उसका मांस खा लेते हैं। वैसे दोस्तों, क्राइम की वीडियोस आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें।